Good morning students, welcome of this video. This video is class 6 subject maths chapter 4 chapter name basic geometrical ideas. अब तक हमने आपको चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कंप्लीट करा दिए हैं. At first I am telling about introduction or summary of this chapter. अब introduction and summary, the term geometry, देखो geometry का जो word है English equivalent of the Greek word. जो geometry word है Greek word से आया है geometron, और geometron it's made फर्स्ट वर्ड इज जियो मीन्स अर्थ. देखो यहाँ पे जियो फर्स्ट वर्ड और मेट्रॉन सेकंड वर्ड. तो जियो अर्थ यानी जियो मीन्स अर्थ पृथ्वी, मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट. अर्थ के किसी भी पार्ट को या अर्थ को किस तरीके से मापते हैं, यानी मापने के जो भी यंत्र हैं, इट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल. और थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रहा हूं. ऑल थिंग्स आर मेड बाय असेंबलिंग शेप्स व्हिच वी लर्न इन द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड ज्योमेट्री, लाइक हिस्ट्रिकल मॉन्यूमेंट्स, आर्टिकल्स एंड ऑब्जेक्ट्स. यानी वो सभी चीजें जो हम असेंबलिंग किन्हीं चीजों को इकट्ठा करें किसी भी शेप को, विच वी लर्न इन द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, और मैथ की इस ब्रांच में जो हम पढ़ते हैं, यानी जो भी शेप है जो भी साइज है उनको किस तरह से मेजरमेंट करते हैं, क्या मेजर है, किससे उसको मेजर किया है, वो सब जो हम पढ़ते हैं वो ज्योमेट्री कहलाती है. लाइक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, आर्टिकल्स एंड ऑब्जेक्ट. कोई भी ऐतिहासिक चीजें हो, कोई भी आर्टिकल हो जैसे बेंच, टेबल्स, बोर्ड, फैन, एनी ऑब्जेक्ट, और कोई भी वस्तु, इन सब का अध्ययन मेजरमेंट से संबंधित हम वर्क करते हैं, वो ज्योमेट्री में हम मैथ में करते हैं. तो अंडरस्टैंड कि ज्योमेट्री ग्रीक वर्ड ज्योमेट्रॉन से है, दो शब्दों से बना है. जियो मीन्स अर्थ, मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट. अर्थ के किसी भी पार्ट को जो मापते हैं, किस तरह मापते हैं, वो सब ज्योमेट्री के अंतर्गत आता है. अब देखो सबसे पहले एक छोटी चीज ये पॉइंट. तो पॉइंट की डेफिनेशन, ए पॉइंट हैव नो शेप एंड नो फिक्स साइज. बच्चों आपने भी पॉइंट के बारे में खूब सुना है कि पेंसिल से हमने ये पॉइंट कर दिया, थोड़ा पतला रह गया, किसी ने थोड़ा बड़ा कर दिया, किसी ने थोड़ा और बड़ा कर दिया, किसी ने बिल्कुल हल्का कर दिया. इट इज कॉल्ड द पॉइंट. और ये पेन और पेंसिल की टिप यानी आगे के हिस्से में बिलोंग करता है, छोटा बने मोटा बने. तो एक पॉइंट हैव नो शेप एंड नो फिक्स साइज. अंडरस्टैंड. सेकंड थिंग आता है लाइन सेगमेंट. देखो बेटा, ए लाइन सेगमेंट हैव टू एंड पॉइंट्स एंड फिक्स लेंथ. लाइन सेगमेंट जैसे हम लाइन खींचते हैं, 7 सेंटीमीटर कोई लाइन खींची तो ये ए और ये बी 7 सेंटीमीटर. इसकी फिक्स तो लेंथ है और 2 एंड पॉइंट है ए और बी. इससे आगे हम ना इसको इधर बढ़ा सकते हैं ना इधर बढ़ा सकते हैं. जैसे मैथ में आपको टीचर्स ने प्रीवियस क्लासेस में दी होगी कि यू ड्रा द लाइन सेगमेंट ऑफ 3.5. तो आपने 3.5 की लाइन सेगमेंट खींची, ये P पॉइंट हो गया, ये P. इट इज अ फिक्स.
तो ये होता है लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट को शो करते हैं जैसे पी क्यू है, तो पी क्यू के ऊपर ये सिंबल है जो लाइन सेगमेंट का है। जैसे यहाँ ए बी मैंने बताया था, तो ए बी ये लाइन सेगमेंट का सिंबल होता है, इसको पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट ए बी। अब ए लाइन हैव टू एंड पॉइंट, एक लाइन के टू एंड पॉइंट्स। A line have no end point and no fixed length। एक लाइन में ना तो कोई एंड पॉइंट होता है ना फिक्स लेंथ होती है। जैसे ये कोई है, ये ए है और ये बी है, तो इसको इधर भी हम बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। और आगे देखिए, ये कोई पी क्यू लाइन है, तो इसकी फिक्स लेंथ नहीं है, इसको इधर भी हम बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। इसका सिंबल पी क्यू के ऊपर जो लाइन है, तो दोनों तरफ तीर के साइन मिलेंगे। इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, उधर भी बढ़ा सकते हैं, कोई फिक्स लेंथ नहीं है। रे, ए रे है वन एंड पॉइंट, एक रे का वन एंड पॉइंट होता है। जैसे ये हमने ड्रा किया, तो ये तो फिक्स लेंथ है पी, बट इधर जो क्यू पॉइंट है, बट इसको हम कहीं पर भी बढ़ा सकते हैं। तो इसका जो सिंबल है पी क्यू के ऊपर वन साइड में तीर का निशान आएगा, कि तीर की तरफ हम इस लाइन को और बढ़ा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास बैटरी है, आप नाइट में बैटरी जलाते हैं, तो बैटरी जब आपने जलाई तो बैटरी का इधर वाला हिस्सा तो फिक्स है, बट आगे की तरफ जो लाइट जा रही है वो कहीं तक भी जा रही है, कोई फिक्स लेंथ नहीं है। तो इट इज द एग्जांपल ऑफ रे। तो आई होप दैट ये आपको समझ में आई होगी। आगे जो इंट्रोडक्शन है ट्राइएंगल्स, तो फिर ट्राइएंगल के बारे में बता रहे, सर्किल। देखो बेटा, ट्राइएंगल से पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं लाइंस का। लाइंस के बारे में हमने पढ़ी है कि लाइंस में कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, बट ये टू टाइप की होती है, पैरेलल लाइन और एक इंटरसेक्ट लाइंस। तो पैरेलल लाइन कौन सी होती है? दोज लाइंस मिड लेंथ मिड इक्वल लेंथ। जैसे ये कोई लाइन है, एक ये और एक ये, तो दूसरी इसके हर पॉइंट पे इनकी जो ये डिस्टेंस है ये इक्वल होनी चाहिए। ये लाइन 3 भी हो सकती है, तो जो ये डिस्टेंस है ये हर पॉइंट पे इक्वल होनी चाहिए, यानी कहीं तक भी मिले नहीं आपस में, चाहे कितनी दूर चली जाए। जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे लाइन, तो रेलवे लाइन की दो पटरियां हैं, उनके बीच की डिस्टेंस हर पॉइंट पे इक्वल है, तो पैरेलल लाइंस होती है। इंटरसेक्ट लाइन दोज लाइंस क्रॉस या इंटरसेक्ट ईच अदर। कि वो लाइनें जो एक दूसरे को काटती हो, जैसे ये ए और बी, सी और डी एक दूसरे को ओ पे क्रॉस करें, इनको जरूर नहीं क्रॉस करें। एक सीधी लाइन है, ये पी और क्यू मान लो, और ये यू है, ए और बी, तो इनको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो भी एक दूसरे को काटेंगे, तो ये इंटरसेक्ट लाइन होती है। सिंपल कर्व, अब देखो सिंपल कर्व यानी इसमें सीधी लाइन नहीं होती, टेढ़ी मेढ़ी लाइंस होती, जैसे ये सीधी लाइन नहीं है, तो ये तो सिंपल कर्व। क्लोज कर्व ये सिंपल जो बंद हो, जैसे यूं, ये क्लोज कर्व होते हैं।
ओपन कर्व जो खुले हो, जैसे यू, ये कहीं से कहीं ओपन है तो ओपन कर्व कर लेते हैं। सिंपल कर्व में जो नोड सिंपल होते हैं इसको मैं बता देता हूं, नोड सिंपल कर्व जो थोड़े टिपिकल हो, जैसे यू ऐसे। अब बात करते हैं एंगल्स जो लाइफ में बहुत काम आएंगे। एंगल्स कोई भी टू रे आपको मिलती हो, टू रे क्रॉस वन पॉइंट, तो दोज मेक एन एंगल। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई होगी, ये कोई लाइन से यूं आके मिली, ये ए, ये बी, ये सी, तो ये एंगल का सिंबल होता है। सी ए बी मिड पॉइंट पे एंगल बनता है, बी सी ए लिख सकते हो, क्योंकि आपकी क्वेरी लिखने में आप गलती कर सकते हैं। ए सी बी भी लिख सकते हो, जहां एंगल बना है वो बीच में होना चाहिए। तो दो लाइनें आके जा मिलती हैं एक पॉइंट पे, वो एंगल्स बनाती हैं। ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल में 3 साइड होती है, तो तीनों साइड जब कहीं मिले, देखो ट्राइंगल हैज 3 पार्टिकल, 3 एंगल्स and 3 line segment. It is called the triangle. तो ट्राइंगल की जो साइड ऐसे 3 साइड यहाँ पे मिलती, 3 क्लोज साइड हो, ये नहीं कि अलग अलग 3 लाइन मिलेंगी, वो नहीं, तीनों साइड क्लोज होनी चाहिए। तो ए बी सी ट्राइंगल का ये साइन है, ए बी सी, तो इट इज कॉल्ड द ट्राइंगल। तो आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट जो हमारा है वो टॉपिक है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन आपने नहीं पढ़े होंगे, शायद आपके लिए नया वर्ड है कि व्हाट इज द पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के बारे में देखो, पॉलीगॉन्स, polygons made 3 and more than 3 lines, यानी polygons में ट्राइंगल भी आता है, चार साइड हो, चाहे वो स्क्वायर है चाहे रेक्टेंगल है, यानी मेरे कहने मतलब कि 3 साइड हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, उनसे मिलके जो भी फिगर बनते हैं, ये रेक्टेंगल वो पॉलीगॉन होती है। 5 साइड का पेंटागन, 6 साइड का हेक्सागन, तो ये सब पॉलीगॉन्स के अंदर आते हैं। अब आपका लास्ट पॉइंट है सर्किल। सर्किल आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि सर्किल है क्या। सर्किल, देखो सर्किल ये है, बीच में सेंटर पॉइंट होता है, तो those curved lines have the fixed length of the center of every point. It is called the circle. Understand? कि सेंटर से और कर्व लाइंस सर्कमफ्रेंस के हर पॉइंट तक सेम लेंथ वो सर्किल होता है। अब देखो सर्किल की डेफिनेशन डजंट मैटर, आप सब समझते हैं
कि ये सर्किल है, सर्किल के अंदर के पार्ट आपको पता होने चाहिए कि वो किस किस नेम से बोले जाते हैं। देखो ये सेंटर, सेंटर से और सर्कम, ये जो पूरी है ये सरकमफ्रेंस होती है, सरकमफ्रेंस। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस होती है, ये होती है रेडियस। और चलो दूसरे सर्किल में समझाता हूं, एक सर्किल में समझ में नहीं आएगा, ये तो रेडियस है बट इसको सेंटर से टच होती हुई और दोनों सरकमफ्रेंस तक मिले, यानी ए और बी, ये मान लो सी है, तो ये जो होती है ये रेडियस से डबल होती है और इसको बोलते हैं डायामीटर। ये क्या है? डायामीटर ए। तो डायामीटर और रेडियस में एक रिलेशन भी होता है, डायामीटर रेडियस से दुगनी होती है, 2 into रेडियस, और रेडियस का